आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप किसी ज़मीन का दाखिल खारिज करवाते हैं तो आप स्वयं दाखिल खारिज एक फॉर्म भर के आवेदन कैसे कर सकते हैं। बात करेंगे फॉर्म कौन सा होता है, फॉर्म में कितने पेज होते हैं और वो सभी पेज में कौन कौन सी जानकारी आपको भरनी होती है और वो फॉर्म कहाँ पे आपको जमा करना होगा। सब जानकारी आपको इस वीडियो में बता देंगे। इससे पहले मैं आपसे कहूँगा, यदि आप कोई भी ज़मीन से जुड़ी या कोई भी कानून से जुड़ी जानकारी के लिए आप फ़ोन पर सलाह लेना चाहते हैं तो कॉलमी4 ऐप के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं। इस ऐप की लिंक जो है मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, सबसे पहले आप कोई भी ज़मीन खरीदते हैं, रजिस्ट्री करवाते हो। रजिस्ट्री के लगभग 30 दिन बाद आपको दाखिल खारिज के लिए तहसीलदार न्यायालय में आपको आवेदन करना होता है। तो सबसे पहले आप जाइए और जो दाखिल खारिज के लिए आवेदन जो होता है, आवेदन आपको खरीदना चाहिए। ठीक है, आवेदन जो है वो होता है वो धारा 34 के, क्योंकि दाखिल खारिज जो होता है वो धारा 34 के अकॉर्डिंग होता है। तो सबसे पहले आवेदन का पेज होता है इस प्रकार, कुछ डिस्प्ले में आप देख सकते हैं ये। तो सबसे पहले आपको क्या है, यहाँ पे लिखा होता है न्यायालय श्रीमान आवेदन पत्र और धारा 34। ठीक है, सबसे पहले ग्राम का न्याय, जहां पर आपने हक पाया है, जहां पे जमीन ली है, जो भी आपका ग्राम हो, जो भी आपका परगना हो, वो भरना है सबसे ऊपर। ठीक है, दूसरे में भूमि का विवरण जिस पर स्वामित्व परिवर्तन हुआ है, यानी कि मान लीजिए आप किसी ने खरीदी, किसी ने बेची, किसी ने खरीदी, किसी ने बेची, तो स्वामित्व परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पे पूरा विवरण आपको दूसरे कॉलम में भरना है कि खाता संख्या इस, गाटा संख्या इसमें, इतना रकबा, इतना जो है हमने बेचा है। ठीक है, दूसरा जो है उक्त भूमि का राजस्व, तो राजस्व जो भी पड़ता रेट अनुसार हो वो आपको भरना है। तीसरा जो है वो है उसका नाम पता जिनसे स्वामित्व मिला है, यानी कि आपको उसका नाम पता भरना है जिसने आपको ज़मीन बेची है। एक लोग हैं तो एक, और दो लोग हैं, दो तीन चार, सभी का जो है, जो भी जितने भी विक्रेता हों, एक भी हो सकता है, चार भी हो सकते हैं, तो सभी का नाम पता और सनौप आपको भरना है। उसके बाद जो कॉलम आता है वो है स्वामित्व मिलने का जरिया, यानी कि जरिया क्या है। अगर मान लीजिए आपने बेनामा द्वारा स्वामित्व लिया है तो बेनामा भरें, और वसीयत द्वारा किया है तो आप वसीयत भरें। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है उनका नाम पता लिखें जिनको स्वामित्व मिला है, यानी कि जिसने खरीदी है उसका नाम पता। ये देखिए यहाँ पे चार लोग हैं। ठीक है, तो चारों का नाम, पिता का नाम और पता। एक लोग है तो एक, जिसने भी, यानी कि जिसको भी स्वामित्व मिला हो, जिसने भी वो ज़मीन खरीदी है, उसका नाम पता आपको सब भरना है, दिनांक और पूरा यहाँ पे विवरण देना है कि श्रीमान जी उक्त जो है ये भूमि पर बेनामा के थ्रू इन्होंने रजिस्ट्री करा ली है और जो है कब्जा दे दिया है। अब ये भूमि जो है वो दाखिल खारिज करने का कष्ट करें। इसके बाद आता है आवेदन का दूसरा पन्ना आता है। अब बात करेंगे ये वो कैसे भरें आप। ये पेज है फर्द सबूत, यानी कि जो आपने सबूत दिए हों। तो सबसे पहले अदालत श्रीमान, न्यायालय जो तहसीलदार महोदय। ठीक है, वादी अभियोगी, वादी वो होता है जिसने ज़मीन खरीदी है, जो है दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर रहा है, उसका नाम। और प्रतिवादी वो होता है जिसने आपको ज़मीन बेची है, उसका नाम। और प्रार्थना पत्र यहाँ पे किसके द्वारा दिया गया, थाना, तहसील और ज़िला। फर्द सबूत श्री, यहाँ पे जो भी ज़मीन खरीद रहा है उसका नाम, पता, निवास, तहसील, ज़िला, यहाँ पे सब कुछ लिखना है। और सबसे आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे कागज़ जो पेश किए गए हों, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि बेनामा, जो बेनामा कराया गया है वो भी आपको पेश करना होता है, तो बेनामा यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं खतौनी भी लिख सकते हैं, क्योंकि खतौनी भी जो है साक्ष्य के तौर पे आप पेश करते हैं। तो दो कागज़ आप पेश कर रहे हैं, तो दोनों के यहाँ पे विवरण दे दें कि भाई ये जो है मैंने बेनामा जो है उसकी ओरिजिनल बेनामा जो है इसमें मैंने संलग्न किया है। दूसरा जो है मैंने इसकी जो फ़र्द जो होती हैं वो भी संलग्न की गई हैं, और यहाँ पे अपने सबसे नीचे साइन कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज पर इसके बाद जो होती है वो होती है बयान हल्फी, तीसरा। ठीक है, तो यहाँ पे अदालत श्रीमंत तहसीलदार महोदय, नंबर मुकदमा यहाँ पे आपको डालना नहीं, सन जो भी आपकी वर्ष हो वो आपके डालना है। देखिए अब यहाँ पे बनाम लिखा है, तो जिसने ज़मीन खरीदी है सबसे पहले उसका नाम, उसके बाद में जो है वो जो है यहाँ पे लिखा जाएगा जिससे आपने ज़मीन खरीदी है उसका नाम। ठीक है, यहाँ पे दाखिल खारिज, यानी कि किस ग्राम में दाखिल खारिज होना है, वो परगना, तहसील, ज़िला। ठीक है, बयान हल्फी, यानी कि जिसने ज़मीन खरीदी है, जो आवेदन कर रहा है, उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसका मौजा और तहसील और उसका ज़िला, यहाँ पे आपको पूर्ण विवरण देना होगा। उसके बाद जो है नीचे आपको साइन करने होंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज, जो सबसे लास्ट पेज होता है वो होता है समन का। ठीक है, क्योंकि जिसने भी ज़मीन खरीदी है उसके लिए समन जाता है। ठीक है, और जिसने भी ज़मीन बेची है उन लोगों को वही समझ जाता है कि फला तारीख को आए, क्योंकि दाखिल खारिज एक न्यायिक प्रक्रिया है, इसके लिए तारीख पड़ती है। ठीक है, तो ये पूरा भर के
सबसे पहले जिसने खरीदी है उसका परगना, तहसील, जिला और किससे यहाँ पे पूरा विवरण किस लिए इस दिनांक को मैंने बेनामा कर दिया है इनको। और उसके बाद दोनों जो प्रतियां हैं समान भरी जाती हैं और एक प्रति जो है वो न्यायालय में, दूसरी प्रति जो है वो जो भी खरीदार विक्रेता हों उनके लिए समन के तौर पे भेजी जाती है कि भाई आप इस तारीख को न्यायालय में आएँ। उसके बाद एक अगली तारीख लगेगी। यदि आपका मामला विवादित नहीं है तो अगली एक ही तारीख में या दूसरी तारीख में आपका जो है जो भी आपकी संपत्ति है, जो भी आपकी ज़मीन है, वो दाखिल खारिज कर दी जाती है। यदि आपका दाखिल खारिज से जुड़ा कोई भी प्रश्न है या अन्य कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या मुझसे कॉल भी 4 ऐप पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।